मैंने एक चीज़ कहा है ना, आपसे पहले बताया ना कि सुप्रीम हम किस कोर्ट में जाएं। मैंने बता दिया कि जज प्रोनाउंस द जजमेंट बाय कास्ट। हाँ, आज तक सारे जो है मुख्य न्यायाधीश से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के अन्य कोर्ट में सारे के सारे जो लोग रहे हैं कौन जात के हैं? एक ब्राह्मण के, एक जाति विशेष के हैं। तो हम उनसे कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे पक्ष में बुद्ध को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है? तो आज भारतवर्ष में जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो आप उनके चारों धर्म स्थान को ले लो, मतलब जो भी मंदिर है महत्वपूर्ण, चाहे आप काशी ले लो, मथुरा ले लो, वृंदावन ले लो, और अयोध्या में साकेत नगर ले लो, सब बुद्ध प्लेटफॉर्म है। ये दावे के साथ मैं कहता हूँ कि सारे बुद्ध प्लेटफॉर्म पर ही। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल कर रहा हूँ, दावे के साथ कर रहा हूँ कि जितनी बुद्ध प्लेटफॉर्म पर जितनी इनके जो है चारों शंकराचार्य बैठे हुए हैं, चाहे वो क्या वो उसको बोलते हैं शंकराचार्य, जो इनके भारत के मुख्य मंदिरें हैं। मंदिरें नहीं है बुद्ध प्लेटफॉर्म है। कौन कहता है मंदिर भाई? हम तो करें, कौन कहता है? ये सब बुद्ध प्लेटफॉर्म है। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। हम भाजपा की बात करें तो भाजपा की जो रणनीति थी उसके तहत भाजपा अब काम करती हुई नजर आ रही है। हम दूसरी पार्टियों की बात करें तो तमाम जो पार्टियां थी वो पटना में कल इकट्ठा हुई, भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाते हुए दिखी थी कल। और इस वक्त हम लोग कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पे मौजूद हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा हैं, वो किस तरीके से देखते हैं इस बैठक को और आने वाले लोकसभा चुनाव को। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर छोटेलाल गौतम मौजूद हैं। इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। इन्होंने शिक्षा का अधिकार जो कानून बना उसमें इन्होंने ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर साहब, पटना में बैठक हुई, बहुत बड़ी बैठक, तमाम जो पार्टियां थी शामिल हुई, 15 दल के 27 बड़े नेता शामिल हुए। कैसे देखते हैं आप लोग और क्या रणनीति रहेगी इसके लिए और आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? पहली चीज़ तो हम आपको ये बताएंगे कि जो पटना में काफ़ी लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करते हैं, उनकी एक जो है प्लेटफॉर्म पर बैठक हुई, जो आप जैसा आपने बताया कि मतलब इसमें 11 पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया। उनका मुख्य व्यू है कि भारतवर्ष में जो भारतीय संविधान, भारत का संविधान खतरे में पड़ा हुआ है और सारे ग्रास रूट के खिलाफ जो एक आवाज़ उठाई जा रही है, बिलोंग टू दी वीकर सेक्शन, उस पर उन्होंने, अगर जब भारत का संविधान नहीं बचा तो जो भी ग्रास रूट है, लगभग 96% ग्रास रूट भारतवर्ष में निवास करता है, उनके सारे अधिकार खतरे में पड़े हैं। उसको बचाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, और जो जिस तरह हम साफ बताना चाहेंगे आपको, जिस तरह एक कहावत है, बाबा साहब ने लिखा है कि सोशल रिवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल रिवोल्यूशन ऑलवेज डोमिनेटेड बाय द रिलीजियस रिवोल्यूशन। तो आज देश में जो भी लोकतंत्र की जो भी सिस्टम है, चाहे सामाजिक क्रांति हो, चाहे आर्थिक क्रांति हो, चाहे राजनीतिक क्रांति हो, एक धर्म के नाम पर उसको जो है पैलिएटेड किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। इस व्यू को लेकर के कि भारतवर्ष में लोकतंत्र की कैसे रक्षा की जाए, इस विषय पर 11 पार्टियों ने और अन्य पार्टी जो छोटी मोटी रीजनल पार्टी हैं, उन्होंने है पटना में अपना एक बैठक आहूत की। उस पर उन्होंने भारत के संविधान को बचाने के लिए काफ़ी सोच समझ करके आगे कदम बढ़ाने के लिए एकमत राय हुए। अभी आपने मणिपुर की घटना सुने होंगे, मणिपुर में आग लगी हुई है और एक ग्रास रूट को, जिसे SC ST से बिलोंग करते वो 2 समुदाय में लड़ा दिया गया है। एज ए सेम कहानी जो है कर्नाटक में गढ़ी गई और कर्नाटक में वो सफल नहीं हो पाई। कर्नाटक में इसलिए सफल नहीं हो पाई कि वहाँ पर एक चौथे पावदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, जिसे हम उस शब्द का यूज मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली तो उचित नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बोलचाल की भाषा में जो गडेरिया समाज होता है, गडेरिया समाज के लोगों ने, SC ST के लोगों ने, और उसमें 15,000 संस्था स्कूलों ने, और उसमें कुछ ऐसे NGO थे जिससे उन्होंने 40% कमीशन ली करके जो है वहाँ पर मतलब उनका काम किया हुआ था। ये सारे मुद्दे लेकर के आपने सवाल उठाया है भाजपा का
तो भाजपा से 3 मुद्दे हटा दिए जाएं, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, ये 3 शब्द हटा दिए जाएं तो उसके पास कुछ बचता नहीं है। इसलिए हमेशा कोशिश कर रही है कि हमेशा धर्म के आधार पर, केवल धर्म का आड़ लेकर के सारे चीज़ों को, जहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, विश्वविद्यालय होना चाहिए, वहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है। जहाँ पर बच्चों के लिए फीस माफ़ी होनी चाहिए या यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में सोर्सेज उपलब्ध कराना चाहिए, वहाँ पर तीर्थयात्रियों पर जो है फूल बरसाया जा रहा है। तो कहने का मतलब हमारा सीधा है कि भाजपा जो है केवल धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते रही है और धर्म के आड़ पर सारे जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ, बताओ कितनी बेटियों का क्या हो रहा है। अभी आप देखे हैं घटना पहलवानों का, अभी आपने घटना देखा है गोरखपुर में बच्चों का, अभी आपने इसी गवर्नमेंट्स में घटना देखा पटना का आपने देखा है। मतलब इस सारी चीज़ों को लेकर के केवल भाजपा जो है धर्म के आधार पर समाज को गुमराह कर रही है और लोगों को इसलिए गुमराह। डॉक्टर साहब, भाजपा भी तो आरोप लगा रही है कि ये जो महिलाओं का धरना प्रदर्शन है पहलवानों का, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के एक बड़े नेता करवा रहे हैं। जी नहीं, ये झूठ। कांग्रेस के बड़ा नेता, हम कांग्रेस के बड़ा नेता कौन बड़ा नेता करवा रहा है उसका नाम तो बताओ। हमारे प्रदीप हुड्डा करवा रहे हैं। नहीं, ऐसी बातें नहीं, ये सब झूठ कपासे बातें हैं। अगर जब ऐसा करना होता तो हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी ने बच्चों उसमें पार्टिसिपेट किया, हमारे अन्य लोगों नेताओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया उनका धरना प्रदर्शन में। हम ऐसा इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास हो रहा है। किसका साथ है, किसका विकास? किसका विकास उन्होंने किया है? पहले इन्होंने नोटबंदी किया। नोटबंदी करने से क्या हुआ पता है आपको? नोटबंदी करने से ये नुकसान हुआ कि आज के 25-30 वर्ष पहले जो गांव का वीकर सेक्शन शहरों में जा करके छोटा उद्योग चला करके, मोमबत्ती बना चला करके, मतलब छोटा मोटा उद्योग करके जो एक अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया, और वो गांव में जो खपड़ैल का मकान था, छप्पड़ का मकान था, उसको एक छोटा सा रूम बना करके अपने बच्चों को रहन सहन की व्यवस्था की, पढ़ने लिखने की व्यवस्था की। तो पहले इन्होंने नोटबंदी करके वहाँ से लोगों को खदेड़ा। फिर इसके बाद भगवान ऐसा न करें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ? कोरोना आया। फिर इसके बाद क्या हुआ? उसी के तहत एक ऐसी रणनीति तैयार की गई नागरिकता की। फिर इसके बाद थाली तुमने बजवाया, फिर इसके बाद तुमने बत्ती जलवाया, मतलब तमाम जो अंधविश्वास की चीज़ें ऐसा करके लोगों को मुख्य उद्देश्य शिक्षा से वंचित करना। क्योंकि शिक्षा से जब वंचित कर देंगे तो वो आदमी न मंदिर जान पाएगा, न मस्जिद जान पाएगा, न गिरजाघर जान पाएगा, न शिक्षा को जान पाएगा। दोनों में फ़र्क नहीं कर पाएगा तीनों में। डॉक्टर साहब, आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करा है, कई फेलोशिप ऐसी थी जो भाजपा ने बंद कर दी, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? मैंने आपसे कहा ना, एक कहावत है, आपको बाबा साहब को कहें कि बाबा साहब ने एक लिखा है कि ब्राह्मणिज्म इज ए काज ऑफ ऑल क्राइसिस। ब्राह्मणिज्म इज ए काज ऑफ ऑल क्राइसिस। तो इनका मुख्य उद्देश्य है कि चाहे फेलोशिप हो, चाहे तमाम हायर एजुकेशन में कांग्रेस ने आरक्षण दिया। हायर एजुकेशन में उसका नेतृत्व डॉक्टर अर्जुन सिंह जी ने किया था। हायर एजुकेशन में SC ST को आरक्षण दिया गया। इनका मुख्य उद्देश्य है कि जो हायर एजुकेशन में इन्होंने इतनी महंगी फीस कर दिया, मतलब 4 फीस बढ़ाए हैं, कि जिससे गरीब तबका का बच्चा ना PhD कर पावे, ना हायर एजुकेशन लेने पावे। इसलिए इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम, पहली चीज़ तो इन्होंने सारी एजुकेशन संस्थाओं को चौपट करके सारा धन। भाजपा को फ़ायदा क्या होगा डॉक्टर साहब? अगर कोई बच्चा एजुकेशन नहीं हासिल कर पाता है तो इससे भाजपा को क्या फ़ायदा हो? ये आरोप कैसा लग रहा है? यही तो सबसे बड़ा फायदा हो कि यदि हम जान गए कि पुष्यमित्र शुंग कौन है, राम कौन है, यदि हम जान गए कि पुष्यमित्र शुंग कौन है, राम कौन है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ही रामायण का राम है, तो कौन जानेगा? पढ़ा लिखा आदमी जानेगा ना, अनपढ़ आदमी तो जानेगा नहीं। तो आज भारतवर्ष में जितने भी मंदिर हैं
चाहे वो आप उनके चारों धर्म स्थान को ले लो, मतलब जो भी मंदिर है महत्वपूर्ण, चाहे आप काशी ले लो, मथुरा ले लो, वृंदावन ले लो, और अयोध्या में साकेत नगर ले लो, सब बुद्ध प्लेटफॉर्म है। ये दावे के साथ मैं कहता हूँ कि सारे बुद्ध प्लेटफॉर्म पर ही। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ, दावे के साथ कर रहा हूँ कि जितनी बुद्ध प्लेटफॉर्म पर जितनी इनके जो है चारों शंकराचार्य बैठे हुए हैं, चाहे वो क्या वो उसको बोलते हैं शंकराचार्य, जो इनके भारत के मुख्य मंदिरें हैं। मंदिरें नहीं है, बुद्ध प्लेटफॉर्म है। कौन कहता है मंदिर भाई, हम तो करें, कौन कहता है? ये सब बुद्ध प्लेटफॉर्म है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मथुरा है बुद्ध का प्लेटफॉर्म है, जो आपका ज्ञानव्यापी है वो बुद्ध का प्लेटफॉर्म है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि राम मंदिर जहाँ बना है वो जो बुद्ध का प्लेटफॉर्म है, साकेत नगर। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मैं स्वयं जो मैं आपको एक घटना बताता हूँ। हम गए थे घूमने के लिए जो है सरगुजा में, छत्तीसगढ़ में एक गांव घुघुरी है, सुन लो आप, नोट करो, एक गांव घुघुरी है। उस घुघुरी गांव में मैंने जाकर देखा है आज के 10 वर्ष पहले कि एक जो है बौद्ध प्लेटफार्म था, टूटा फूटा था, और उस बौद्ध प्लेटफार्म को आज मैं पुनः गया हूँ, अभी 2021 में गया हूँ। वहाँ पर जाकर मैंने देखा कि सारी शिलापीठ को उलट करके हनुमान मंदिर बना दिया गया है। तो इसके लिए आपने क्या करा फिर? भाई हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन किससे लड़ेंगे? उसी शासन से लड़ना है जिसकी सरकार है, जिस विचारधारा की सरकार है, और वो विचारधारा की सरकार खत्म होगी तो हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम तो लोगों के बीच में, और हमारे विनोद जी हैं, ये सब कर रहे हैं, हमारे मौर्य जी हैं, ये सारे लोग मिल कर के, और ये हैं वीरेंद्र भाई हैं, ये सारे लोग मिल कर के इसी मिशनरी के बैठे हुए हैं आपके बीच में। ये फिरतू राम जी हैं बैठे हुए हैं, ये सारे स्कूलों के प्रबंधक हैं, और जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये लोग। ये सारी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में इसकी दावा किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। 2017 में जो हमारे पक्ष में डिग्री आई है उसको क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट मान ली, जो है अयोध्या के बारे में, साकेत नगर के बारे में। मैंने एक चीज़ कहा है ना, आपसे पहले बताया ना कि सुप्रीम, हम किस कोर्ट में जाएं। मैंने बता दिया कि जज प्रोनाउंस द जजमेंट बाय कास्ट। हाँ, आज तक सारे जो है मुख्य न्यायाधीश से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के अन्य कोर्ट में सारे के सारे जो लोग रहे हैं, कौन जात के हैं? एक ब्राह्मण के, एक जाति विशेष के हैं। तो हम उनसे कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे पक्ष में बुद्ध को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप जाते हैं दुनिया में तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, अब वहाँ से लौट कर आते तो बुद्ध के खिलाफ ही जो आवाज़ उठाते हैं। तो जो सारी न्यायपालिका एक विशेष जाति समूह के अंतर्गत आ गई है, तो वो भी जो बुद्ध के खिलाफ आ रही है, बुद्ध के मिशन के खिलाफ जो है काम हो रहा है, तो उससे मैं न्याय की उम्मीद कैसे रख सकता हूँ? बताओ, मैं किसके सामने जाऊँ न्याय मांगने के लिए? ये भी आरोप लगा रहे हैं आप, बड़ा बिल्कुल, बहुत आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सत्यता बता रहा हूँ। कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। कंपटीशन के आधार पर जैसे IAS और IPS है, उस तरह जो है जजों का नियुक्ति होनी चाहिए, चयन होना चाहिए। हम कॉलेजियम सिस्टम पर विश्वास नहीं करते हैं। दुनिया का एक ऐसा देश है, कहीं दुनिया में इस तरह का जो है जजों की नियुक्ति नहीं होती है। भारतवर्ष में छोड़कर ही कॉलेजियम सिस्टम, भारतवर्ष में जो जज ही जज की नियुक्ति करता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि लोकसभा का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश होके जाता है, तो इस बार आप लोग किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं कि जो समीकरण है, जातीय समीकरण, खासतौर से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को कैसे जोड़ने का आप लोग प्रयास करेंगे? भैया ऐसा है कि अब हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। उस भारत जोड़ो यात्रा से हमारा मेन मकसद था कि हम जो कांग्रेस की नीतियां हैं, या कांग्रेस का जो मिशन है, या भारतीय संविधान की रक्षा कैसे हो सकती है, उसकी सच्चाई आम नागरिक तक या आम जनता तक जाती है कि नहीं जाती है, कांग्रेस की नीतियां वीकर सेक्शन के लिए क्या किया है, ये सारी चीज़ें हम जन जन तक पहुंच करके लोगों के बीच मतलब होमवर्क कर रहे हैं। होमवर्क करके लोगों को विश्वास में ले रहे हैं, और लोगों को भारतीय संविधान को बता रहे हैं कि भारत का संविधान खतरे में है। यहाँ का जब लोकतंत्र खतरे में है तो भारत का संविधान खतरे में है। तो सीधी सी बात है कि लोग हमारी बातों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कर्नाटक का चुनाव। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।